हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका उत्तर वैदिक काल। इससे पहले के 2 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। और उसका हम वीडियो का लिंक भी दे देंगे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप जानते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना हो तो वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो पूरा कालखंड है उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो पूरे वैदिक काल को हम बता देते हैं आपको, फिर से पहले बता चुके हैं पहला वीडियो में। पूरे वैदिक काल को पूरा जो वैदिक काल है वो 1500 से 600 है। ठीक है, और ये क्या है, बीसी है। इसमें से एक कालखंड है आपका 1500 से 1000, इसको ऋग वैदिक कहते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को उत्तर वैदिक कहते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड कह देते हैं, या इसको अर्ली वैदिक पीरियड कह सकते हैं। इस वाले को अर्ली वैदिक पीरियड, इसको पोस्ट वैदिक पीरियड कह लीजिए, इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कह लेते हैं, काल कह लेते हैं। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसमें हुआ क्या क्या, अंतर क्या क्या है। जो भारत देखिएगा, भारत का जो पहली बार जब सभ्यता का शुरुआत हुआ तो उसका शुरुआत हुआ आपको ऊपरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में सभ्यता का शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार उत्तर वैदिक काल तक आता था। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, कुछ मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्रों में शुरू हो गया। ठीक है, तो इस कारण से उत्तर वैदिक काल एक डिफरेंस काल है इसके कंपेरिजन में, ऋग वैदिक काल के कंपेरिजन में। ठीक है, पहला। दूसरा कारण है कि आपको इस काल में लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज होने से क्या हुआ कि आपको कृषि में एक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लोहे की खोज हुआ और कृषि में परिवर्तन देखने को मिल गया आपको, लोहे का औजार बनने लगे होंगे, और इससे कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं और इसके आधार पर बांटा गया। इसमें कुछ जो कबीले हैं, ठीक है, वो कबीले, छोटे छोटे कबीले भी एक होने लगे और एक होके सब बड़े बड़े कबीले बन गए। ठीक है, एक कबीला का नाम मिलता है भरत और पुरु। ठीक है, भरत प्लस पुरु जो कबीला है, भरत और पुरु, और इस कबीले से, एक मिनट प्लीज, भरत व पुरु दो कबीला मिलके क्या बना, एक कबीला बना, उसको नाम पड़ गया कुरु। ठीक है, और ये कबीला बन गया। तो इस तरीके से छोटे कबीले भी बड़े होने लगे। ठीक है, जुड़ के, और ये कुछ अंतर आपको जो ऋग वैदिक काल में नहीं देखने को मिलते, यहाँ देखने को मिलता है। इस कारण से सारों पर अलग से बांटते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसको कंसीडर मत करिएगा। ये बेसिकली राजनीतिक व्यवस्था का पॉइंट है, ये राजनीतिक व्यवस्था का पॉइंट है, यहाँ लिख दिया जा चुका है, तो छोड़ देते हैं। एक जो आपको यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा वो है आपका क्या, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो भी वर्ण व्यवस्था था, वो वर्ण व्यवस्था कैसा बन गया, तो बन गया वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इससे पहले क्या था, तो ऋग वैदिक काल में आपको कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी ये वर्ण में जन्मा हुआ हो, लेकिन काम वो दूसरे वर्ण का करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो उस वर्ण का व्यक्ति है, ना कि जिस वर्ण में जन्मा है उसमें। मतलब यदि कोई नाई है, ठीक है, जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, लेकिन क्या कर रहा है, नाई का काम कर रहा है, तो उसको नाई कहेंगे, उस वर्ण में आ जाएगा वो। जो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाता है किसमें, उत्तर वैदिक काल में। ये जन्म आधारित व्यवस्था है, जो कि ऋग वैदिक काल क्या था, कर्म आधारित व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था था। तो ये कुछ अंतर के आधार हैं, जिसके आधारों पर हम दो अलग अलग वर्गों में बांटने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, कि ये दो अलग अलग वर्ग हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, तो आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कर व्यवस्था व्यवस्थित होने लगा था। कर जो है धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा। ठीक है, और जब कर व्यवस्थित होने लगा तो उसके लिए कुछ अधिकारी की आवश्यकता पड़ गया, और अब अधिकारी की आवश्यकता पड़ गया। ठीक है, तो उसमें कुछ अधिकारी जो आपको नए रूप से देखने को मिलेंगे, पहले वाले भी अधिकारी हैं लेकिन कुछ नए रूप से आपको अधिकारी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, पहले अधिकारी का नाम है भागदूत, जो कर संग्रह करता है। ये कर संग्रह करने वाले अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो कर संग्रह करता अधिकारी। चलिए आगे, यह है संग्रहित। संग्रहित का मतलब है, संग्रहित या संग्रहिता कह लीजिए, ठीक है, संग्रहिता कहिए। और यह है कोषाध्यक्ष, तो फंड का प्रमुख व्यक्ति कर संग्रह अधिकारी भी इसको कह जाते थे, या फंड का प्रमुख व्यक्ति, जो फंड समझते हैं, कोष जहाँ से पैसा रखा जाता है उसका प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष कहलाता है ये। ठीक है, अस्थपति सीमांत प्रदेश का शासक या न्यायाधिकारी कहलाता है। तो सीमांत प्रदेश मतलब सीमा जो अंत है उसका किसी भी हिस्सा का, तो किसी जो लास्ट हिस्सा होगा उस क्षेत्रों का हिस्सा का कहलाएगा वो अधिकारी है। शतपति 100 गांवों के समूह का अधिकारी कहलाता था। तो इस तरह से कुछ अधिकारी जो आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस काल में पहले वाले अधिकारी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ध्यान रखना है, वो भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इस काल में कुछ नए अधिकारियों का उदय हुआ है। क्यों, क्योंकि कर व्यवस्था धीरे धीरे देखने को मिला हमको। कर व्यवस्था क्या है आगे देखेंगे हम, बलि वगैरह की बातचीत की आएगी जब आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का, तो उसमें
समाज की इकाई क्या है? तो परिवार थी समाज की इकाई। इस काल में मुख्य परिवर्तन वर्ण व्यवस्था में हुआ था, जिसमें कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गया था। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम आपको पहले बता दिए थे पॉइंट में। तो उसमें कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था, वो यहाँ पे क्या हो गया? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गया। मतलब कोई व्यक्ति कर्म से जाना जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में जन्म से जाना जाएगा, ना कि कर्म से। अब जिस भी वर्ण में जन्म लेगा वही उसी वर्ण का कहलाएगा, ना कि उसका, चाहे उसका कर्म क्या हो, कोई भी हो। ठीक है, इस काल में 4 वर्ण का उदय हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको 4 अलग अलग वर्ण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बातचीत है कुछ। चलिए आगे देखिएगा। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में आपको बताए हुए होंगे पहले कि ठीक है क्या, कि ये लोग प्रजापति, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य शूद्र जो है वो जांग से, और शूद्र ये पैर से पैदा हुए। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है हमें। ठीक है, चलिए अगले आपका जो समाज था उसमें क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था को उदय। उसके बाद जो कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कार्य वगैरह था इस समाज में, वो भी क्या था, किस तरीके का था, तो जाति आधारित कार्य व्यवस्था भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पे। आगे बात कर लेंगे, उसमें आपको कहीं पे मिल जाएगा आगे। ठीक है, चलिए इस काल में 4 आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। आप 4 ऐसे नाम याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यह जीवन लिख दिया गया है, लेकिन ये 4 आपको आश्रम व्यवस्था 4 नामों में मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या मतलब? साक्षात्कार समझ लीजिए, हमको ज्ञानवान प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो 0 से 25 वर्ष ये अनुमान है। ठीक है, कि यदि आप 100 वर्ष का अनुमान लेंगे तो इस तरह से व्यवस्था बटेगा। आपसे वर्ष से बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, कि वर्ष से बिल्कुल जा रहे हैं आप। वर्ष एक अनुमान है, जो समय पे ऐसा रहा होगा। ठीक है, लेकिन आज इस तरीके से नहीं कि भाई आप 100 वर्ष मान के 25 मान रहे हैं, तो फिर इंसान जिंदा ही कितना रहता है। ठीक है, एवरेज आयु 60-70 के आसपास होता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन से आप जुड़ाव रखते हैं गृहस्थ जीवन में। ब्रह्मचर्य में आपका छात्रावस्था है, ज्ञान वगैरह अर्जित करते हैं, फिर गृहस्थ जीवन में आते हैं तो पारिवारिक जीवन से जुड़ा हो जाता है। वानप्रस्थ में आप तीर्थ यात्रा वगैरह वनवास की अवस्था होती है। ठीक है, और संन्यास में संसारिक जीवन से अलग होना। ठीक है, संन्यास में क्या है? संसारिक जीवन से अलग होना और सामाजिक कार्यों से जुड़ना और भक्ति भाव से भक्ति करना। ठीक है, भगवान की भक्ति करना, जो भी आप मानते हैं उनको, तो वो सब करना इसमें आपको संन्यास अवस्था में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था। और उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था में क्या है? आपको इस काल में पशुपालन जो है प्रमुख व्यवस्था के रूप में है। पशुपालन आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में भी। और पशुपालन जो कि पहले भी था, वैदिक काल में भी था। और इसमें एक नया पशुपालन व्यवसाय शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं हाथी पालना। ठीक है, हाथी पालना। इस व्यवसाय का नाम पड़ गया हस्तदीप। क्या पड़ा? हस्तदीप, जो कि एक नया व्यवसाय था। इस काल में धातु के हल का प्रयोग होने लगा। धातु, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल का एक बड़ा परिवर्तन आपको लोहे का खोज है, तो ये तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, धातु के हल का प्रयोग होने लगा इसको। इस काल में लोहे को श्याम या कृष्ण ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये जानकारी आपको प्राप्त होती है, श्याम या कृष्ण ऐसा कह देते हैं लोहे को। चलिए आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था का। उत्तर वैदिक कालीन धर्म। ठीक है, धर्म में आपको 2 लोग में, ये आपको प्रजापति, जो पहले के देवी देवता थे वो थे ही प्रजापति, यहाँ पे सृजन के देवता कहे जाते हैं। ठीक है, और विष्णु क्या है? पालनकर्ता और रक्षक। ठीक है, और उसके बाद शूद्रों के देवता, पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया है इसमें। अब देख लीजिए उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख शब्द। यहाँ पे उत्तर वैदिक कालीन नहीं करिएगा, वैदिक कालीन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वैदिक कालीन शब्द मतलब पूरे वैदिक काल में जो प्रयोग किया गया है वो ओवरऑल। इसमें आपका निष्क हो जाएगा, मणि हो जाएगा, गले का आभूषण। ठीक है, ये आपका क्या है? ये प्रमुख शब्द है। मतलब निष्क क्या था? उस समय बोला जाता था, इसका मतलब क्या था? गले का आभूषण होता है। कर्ण या शोभन, तो इसको कान का आभूषण कह देते हैं। जयचनी क्या है? अंगूठी को कह देते हैं। गोमत पालतू पशुओं का मालिक को कहलाता है। द्वित्री क्या है? तो गाय का दूध निकालने वाली पुत्री को द्वित्री कहते थे उस समय पे। गोधुली समय की माप है, समय की माप या संध्या का समय आप कह सकते हैं इसका, या शाम का समय कहिए। ठीक है, तो ये बैकनॉट क्या है? तो सूद लेने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति सूद लेके अपना जीवन यापन करता है, जो इंटरेस्ट पे पैसा लगाता है, उस व्यक्ति को क्या कहा गया? ये बैकनॉट कहा गया है। एक है पनी। पनी क्या है? अनार्य व्यापारी, वैसा व्यापारी जो आर्य नहीं है, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग करा गया है कि जो अनार्य व्यापारी, उसको पनी कहा गया है। स्थिबी का मतलब होता है अनाज सुरक्षित रखने वाला कोठार। जो भी आप कोठार बनाएंगे जहाँ पे आप अनाज को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, तो या तो इसमें से मतलब ये होल है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्थिबी कह देते हैं। अगला है अमाजु। अमाजु जीवन भर अविवाहित स्त्री। तो वैसी स्त्री जो जीवन भर अविवाहित रही हो उसको क्या कह देते हैं? अमाजु कह देते हैं। ठीक है,
वास, अधिवास और नीवि तीनों जो शब्द है वो वस्त्र के लिए प्रयोग किया गया है। और चूंकि इसका संदर्भ है मतलब तीनों का विश्लेषण है, लेकिन उतना आप क्या ही याद करेंगे, ठीक है। विश्लेषण ये है कि आप ऊपर पहन रहे हैं, बीच में पहन रहे हैं, नीचे वाला हिस्से में पहन रहे हैं, तो उस तरह से अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो वस्त्र ये है, ठीक है। अगला है गोधन, गोमांस खाने वाला व्यक्ति को या अतिथि को गोधन कहते थे। जो अतिथि गोमांस खाते हैं उनको अतिथि ये गोधन कहा जाता था। उदर क्या है, तो उदर आपका अनाज मापने की इकाई है। और एकराट क्या है, तो राजा की उपाधि, राजा उस समय उपाधि लेता था, इसको क्या कहते थे, एकराट कहते थे, ठीक है, एकराट कहा जाता था। तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है। पूरे वैदिक काल में विवाह का संदर्भ देखने को मिल जाता है समझ। तो स्मृति ग्रंथों में विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार है। तो कौन कौन सा है, तो पहला है आपका ब्रह्म विवाह, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह में क्या है कि ये आपको, जिसमें आप किसी भी वर का चुनाव करते हैं, यदि ये कन्या पक्ष के हैं तो वर का चुनाव करिएगा, ठीक है, उसको देखिएगा, परखिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है, तो आप इस तरह से फिर आगे शादी विवाह की बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का विवाह कहते हैं कि ये ब्रह्म विवाह है, सबसे सही विवाह माना जाता है इसको। और आज भी देखिएगा कि जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं आप, ये कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है अरेंज मैरिज वाला, ठीक है। अगला है गंधर्व विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कह लेते हैं इसको। तो यदि आप एक दूसरे के प्रेम में पड़ के, यदि कोई वर और कन्या एक दूसरे के प्रेम में पड़ के विवाह करता है तो उसको गंधर्व विवाह कह देते हैं। अगला है आसुर विवाह, तो कन्या का पिता धन लेकर वर को कन्या सौंपता है तो उसको आसुर विवाह कह देते हैं। मतलब कन्या का पिता धन लेकर वर को कन्या सौंपेगा, मतलब अपने इस कुछ ऐसा समझ लीजिए कि विवाह तो कर रहा है लेकिन एक मतलब बेचा जा रहा है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, पर ज़्यादा ये बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वैसा ही एक व्यवस्था। अगला है राक्षस विवाह, तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करना, ठीक है। तो यदि आप किसी का अपहरण कर ले रहे कन्या का, उसके बाद विवाह करते तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। अगला प्रजापत्य विवाह, इस विवाह के तहत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांगकर विवाह करता था, ठीक है। तो जो वर है वो स्वयं क्या करेगा, कन्या के पिता से विवाह, ये कन्या को मांगेगा और फिर क्या करेगा, उसके साथ विवाह करेगा, तो उसको विवाह को प्रजापत्य विवाह ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये विवाह हो गया। और भी विवाह जैसे देव विवाह है। देव विवाह में धार्मिक अनुष्ठान के समय पे जो अनुष्ठान कराने वाले लोग होते हैं तो उनके साथ विवाह करना, देव विवाह। आर्ष विवाह होगा रहे तो ऐसे में जो कन्या के पिता से कन्या प्रदान करने के बदले एक जोड़ी गाय तथा बैल प्रदान की जाती थी, तो इस तरह की व्यवस्था को आर्ष विवाह। यहाँ पे पिशाच विवाह लिखा हुआ है, ये पिशाच शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सबका जरूरत नहीं है, बहुत इतना है कि आप कितना ही पढ़ेंगे, पर ठीक है 8 लिखा हुआ पिशाच विवाह। तो इस तरह के विवाह जो छल कदम से विवाह किया जाता है, ठीक है, कि आप अपने जानकारी को छुपा रहे हैं, जानकारी छुपाओ वगैरह कि आप किसी पे अधिकार कर रहे हैं और उसके बाद विवाह कर रहे हैं, तो उस तरह का विवाह, ठीक है, तो ये कहलाता है। अगला आपका संस्कार। संस्कार का होता था शुद्धता या पवित्रता, यदि आप शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए इस तरह का कोई विधि व्यवस्था करते हैं, संस्कार कहलाता है। स्मृति साहित्य में 16 संस्कारों की चर्चा की गई है, ठीक है। पहला है गर्भधान संस्कार, ठीक है। और इस संस्कार में क्या हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा गर्भाधान संस्कार में कि बच्चे के गर्भ धारण करने के समय इस संस्कार को किया जाता था, ठीक है। इस संस्कार को किया जाता था किसके समय, बच्चे के गर्भ धारण करने के समय में। नामकरण, जैसे आप गोद भराई का रस्म जानते हो उस तरह का कुछ वैसा है, ठीक है। नामकरण, जन्म के बाद नक्षत्र को ध्यान में रखकर बच्चे का नामकरण किया जाता था। मतलब किस नक्षत्र में बच्चा जन्म लिया है उस आधार पर नाम देखना कि कौन सा नाम सही होगा गलत होगा, उस हिसाब से करना, नामकरण संस्कार कहलाता है। अन्नप्राशन, देखिए सीक्वेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम पूरा नहीं करवा रहे क्योंकि पूरा करवाना 16 क्यों ही याद करना, इतना ज़्यादा जीके पर ना होता है, ठीक है। नामकरण में क्या, जन्म के बाद नक्षत्र को ध्यान में रखकर बच्चे का नामकरण किया जाता था, ठीक है। अन्नप्राशन में क्या है, दूध के अलावा अन्य तरीके से पोषण देना, इसमें अन्न मतलब यहाँ पे अन्य तरीका है और इसको अन्य तरीका में अन्न को, जो अनाज को प्रयोग किया जाता है, तो आप कुछ भी उसमें बना के खिला सकते हैं उसको, ठीक है, अनाज का कुछ भी। कर्णवेद, इसमें कान छेदवाने की संस्कार किया जाता था, तो कान छेदवाने का संस्कार किया जाता था, और सब क्या है, शारीरिक व्याधि से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए इस तरह का संस्कार आपको देखने को मिलता है। विद्यारंभ क्या है, तो विद्यारंभ आपको इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। इस संस्कार में क्या है, शिक्षा देने की बात की जा रही है प्राथमिक स्तर पर, तो उसको विद्यारंभ बोलते हैं, विद्या का आरंभ विद्यारंभ, ठीक है। उपनयन संस्कार, इसमें जनेऊ धारण संस्कार कराया जाता था, जनेऊ धारण करना संस्कार इसमें आपको कराया जाता था। वेदारंभ क्या है, तो वेदारंभ अपने धर्म का ज्ञान या वेद पढ़ने का संस्कार, तो यदि आप किसी को अपने बच्चे को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, वेद पढ़ने का संस्कार दे रहे हैं, तो उसको वेदारंभ कहते थे। विवाह संस्कार जानते हैं, विवाह संस्कार का प्रयोग अपने बाद
अपने जैसे पीढ़ी को का अंश दुनिया को देने के लिए। देखिए ये पूरा एक परंपरा कंटिन्यू चलते रहे, इसलिए इस तरह का संस्कार करा जाता है। अब आज चूँकि अलग अलग मतलब तो वही है, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दिया गया विवाह वगैरह को। पर उस समय पर ये है कि भाई शादी करना ताकि एक नया पीढ़ी बनेगा, क्योंकि एक नियति का चक्र तो जानते हैं कि एक लोग आएंगे फिर नए पुराने लोग धीरे धीरे निकलते जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से विवाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, इसमें दाह संस्कार जो कि मरने पर होता है, जीवित रहने पर तो नहीं करिएगा, ठीक है, पर दाह संस्कार कुछ ऐसा कंसेप्ट। वैदिक काल में कुछ प्रमुख यज्ञ चलता था, ठीक है, तो उसमें पहला है राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ में आपको पढ़ना कि ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, ठीक है, तो राजा अपना राज्याभिषेक करवाएगा तो यज्ञ करवाएगा। यज्ञ का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना है तो राजा क्या करेंगे, पंडित को बुलाएंगे, पूरा बातचीत करेंगे, उसके बाद वो हवन वगैरह होगा, बैठेंगे, ये सब करेंगे, तो उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट। तो राष्ट्रीय यज्ञ में क्या, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित ये कार्य किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ क्या था, राजा द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था, और उसी यज्ञ का एक कार्य था रथ दौड़ का आयोजन, ठीक है, कि वाजपेयी यज्ञ करवाएंगे, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, और उसी में एक कार्य है रथ दौड़ का आयोजन, जिसके माध्यम से राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था कि रथ दौड़ का आयोजन हुआ है, उसमें अलग अलग रथ के लोग चलाने वाले लोग हैं, अंततः उसमें क्या है, राजा जीतता हुआ प्रतीत होता है, तो इससे पता चलता है कि राजा बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये बच्चे तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगला आपका कि अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ यह राजा द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए कराया जाता था, ठीक है, तो राजा को अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करना है तो यज्ञ करवाएगा, और इस यज्ञ में एक परंपरा था कि घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। अब घोड़ा जिन क्षेत्रों में भी जाएगा और जिन जिन क्षेत्रों में घोड़ा वो चलेगा, वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं हमारा क्षेत्र हो गया, राजा कैसे ले सकता है, तो फिर वो विद्रोह करेगा और युद्ध करेगा। युद्ध करने के बाद अंततः क्या होगा कि जो जीतेगा फिर वो क्षेत्र उसका होगा। तो ये भी एक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम और साम्राज्य विस्तार का माध्यम ही समझ लीजिए कि कुछ ऐसा था, ठीक है। वैदिक काल में कुछ अन्य प्रमुख वैदिक ग्रंथों की बात कर लेते हैं हम, जो ये कुछ ग्रंथ है, जैसे आप चार तो साहित्य पढ़े हैं, वैदिक साहित्य पढ़े हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ भी थे जो, ठीक है, देखिए। अरण्यक किसे जंगल पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि संज्ञा ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जंगलों में हुई है। तो देखो टीका टिप्पणी के संदर्भों में कि कुछ पुस्तकों पर टीका टिप्पणी किया गया या फिर कहीं अलग लिखा गया है, तो जंगलों में जो पुस्तक लिखा है उसके संदर्भ में प्रयोग किया गया अरण्यक शब्द का, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, समीप बैठना, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। और समीप किसके, तो गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना क्या है, उपनिषद कहलाता है, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है, किसको, उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कह देते हैं, ठीक है। अगला है आपका सत्यमेव जयते, मुंडी को उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद जानते हैं कि 108 होता है, ठीक है, कितना है उपनिषद, 108 उपनिषद है, ठीक है। और जो सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या, सदा सत्य की विजय होती है, ये आपका अर्थ है। 108 उपनिषद की बात की गई। अगला है वेदांग। वेदांग का मतलब ये है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितना, 6 वेदांगों की रचना की गई ताकि आप वेद को सही तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। ये क्या है, वेद प्लस अंग इक्वल टू वेदांग। वेदांग क्या है, वेद प्लस अंग को मिला के। वेद को समझने के लिए अलग अलग अंग है और उसमें अंग कितना, तो 6 है, और उसको समझने के लिए जो 6 अंगों का प्रयोग उसको वेदांग कह देते हैं। पहला जो अंग है उसका नाम है शिक्षा। यह उच्चारण विधि की चर्चा है। तो आप वेदों का उच्चारण कैसे करेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे, तो उसके बारे में चर्चा कहाँ पे मिलेगा आपको, शिक्षा वाले वेदांग में मिलेगा। दूसरा है ज्योतिष, भाग्य फल के बारे में चर्चा है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें भाग्य फल वगैरह के बारे में चर्चा देखने को मिल जाएगा, किसमें, ज्योतिष में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला आपका कल्प, और कल्प में क्या है, कर्म कांड के बारे में चर्चा है। तो यदि आपको वेद के कर्म कांड को समझना है तो कल्प वाला सेक्शन देख लीजिए, उसमें आपको उसके बारे में डिटेल चर्चा मिल जाएगा, तो कर्म कांड में देख लीजिएगा। अगला है आपका व्याकरण। व्याकरण में शब्द भी उत्पत्ति के बारे में चर्चा है कि कौन सा शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, कैसे उसका उच्चारण, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। निरुक्त क्या है, तो भाषा विज्ञान के बारे में चर्चा है। तो भाषा का विज्ञान, भाषा को कैसे समझना है नहीं समझना है, इसके बारे में आपको चर्चा। और छंद क्या है, चतुष्पदी श्लोक है। बेसिकली क्या है, पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए, पद को एक सूत्रबद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, किसका, छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो विविध है। विविध जो कि अलग अलग जगहों पे नहीं ये कहीं पे एडजस्ट हो पाया तो उसको यहाँ पे ऐड कर लिया गया है।
तो यह है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता नाम था महाभारत का। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अगस्त ऋषि को दिया जाता है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का मतलब ये है कि आर्य लोग कहाँ आए थे, तो उत्तर भारत में आए थे, तो दक्षिण भारत में इसका विस्तार हुआ होगा। दक्षिण भारत का मतलब जो निचला हिस्सा है, जो आप महाराष्ट्र वगैरह किसके नीचे का हिस्सा देखते हैं, अब इसका विस्तार हुआ होगा। तो कौन किया है, तो दक्षिण भारत का आर्यन क्या है, अगस्त ऋषि, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या ये कटेगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए, वेद के संकलन करता क्या है, तो वेद व्यास कहलाते हैं। वेद के संकलन करने वाले लोग वेद व्यास हैं। ऋग वैदिक काल में वशिष्ठ एवं समेत 2 महान पुरोहित थे, जो कि आपको पहले बता चुके हैं वहाँ पे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण के भाई को क्या कहा गया, तो हलधर कहा गया है। हलधर कृष्ण के भाई को कहा गया है। एक है कि दशराग का युद्ध जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो दशराग का युद्ध आपको 10 जनों के बीच का युद्ध है, परुसनी नदी के किनारे तट पे हुआ था। परुसनी नदी के तट पे क्या हुआ था, दशराग का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें सुदास का विजय होता हुआ दिखाया गया था। परुसनी नदी किसके तट पे, परुसनी नदी के तट पे। ध्यान रखिएगा कि दशराग का युद्ध हुआ था, उसमें किसको जीतता हुआ बताया जा रहा है, तो उसको भी बताया जा रहा है किसको, तो ये सुदास को जीतता हुआ बताया जा रहा है। इसकी चर्चा कहाँ पे मिलता है, एक लाइन इसमें और ऐड कर लीजिएगा। इसकी चर्चा आपको 7वें मंडल में देखने को मिलता है। कहाँ पे, 7वें मंडल में, ठीक है। किसके 7वें मंडल में, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है इसके बारे में चर्चा। किस के बारे में, दशराग युद्ध के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद कालीन सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, तो सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है, पूरा सरस्वती नदी का क्षेत्र, वो क्या है, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए, सरस्वती नदी का मतलब आप भारत का नक्शा देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट प्लीज। ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। हम जानते हैं कि इस पे बनाने में कठिन होता है। तो ये जो कुछ हिस्सा है राजस्थान वगैरह का, ऊपर में हरियाणा वगैरह का हिस्सा में सरस्वती नदी की बात की जा रही है। और इस नदी में के आसपास ये सभ्यता का मुख्य रूप से विकास हुआ। बाकी धीरे धीरे तो आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ये आपको कहाँ मिल जाता है, गंगा नदी के क्षेत्रों के आसपास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। वैदिक काल में गाय क्या था, प्रमुख पशु था, ठीक है। यह इस काल में दान की वस्तु भी थी। तो वैदिक काल में आपको गाय प्रमुख पशु के रूप में देखने को मिलता है, और यह इस काल में क्या है, दान की वस्तु भी थी। किसी को दान देना, कुछ भी करना, तो भाई गाय दे दो किसी को, ठीक है। और खासकर जो पुरोहित थे, जो पूजा वगैरह करवाते थे, तो उनको दान में, या प्रमुख व्यक्ति थे तो उनको दान में दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे हो गया कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था, ये भी बात सही है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। क्योंकि इसके आसपास की नदी है तो उल्लेख होना लाजमी सी बात है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 1-2 बात और याद रख लीजिएगा कि इस काल में जो बलि एक कर था, जो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रूप से देखने को मिला, कर जो था बलि था, ठीक है। क्या नाम था, बलि। ये शायद डिस्कशन नहीं हो पाया है पहले, याद रखिएगा। बलि क्या है, इस काल का वैदिक काल में कर लिया जाता था बलि। बलि का मतलब एक कर का नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट चलता है कि आप जो धर्मों के, जो अलग अलग धर्मों में बलि की कॉन्सेप्ट है, जानवरों की बलि जाती है, वैसा नहीं। बलि यहाँ पे क्या है, कर है, ठीक है, जो वसूला जाता है लोगों से। और वो 1/6 से लेकर 1/10 तक ऐसा होता था, ठीक है। मुख्यतः 1/6, उससे ज़्यादा होगा तो 1/10 तक आपको देखने को मिल जाएगा बलि, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी साथ ये खत्म हुआ चैप्टर आपका, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे आगे महाजनपद वगैरह के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।